खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, बच्चा टॉफी चॉकलेट खाए तो सावधान हो जाएं। एक खबर आई जो दिल दहला देने वाली है। मासूम बच्चा है, इसने टॉफी खाई और टॉफी गले में फंस गई, जिससे इसकी मौत हो गई। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। टॉफी जानलेवा भी हो सकती है। टॉफी गले में अटकने से हो सकती है बच्चे की मौत। अगर आपका बच्चा टॉफी खाता है तो सावधान हो जाइए। ये 4 साल का सान्याल है जिसके गले में टॉफी अटक गई, जिससे इसकी मौत हो गई। सान्याल टॉफी खाते ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। टॉफी गले में अटकने से सान्याल की मौत हो गई। आइए अब मैं आपको बताता हूं पूरी घटना हुई कैसे। उसके बाद आगे आपको बताऊंगा, डॉक्टर से भी बात करेंगे कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। 4 साल के मासूम की टॉफी खाने से मौत हो गई। हुआ यह कि टॉफी खाते ही गला पकड़कर मासूम रोने लगा। हाथ पैर पटक पटक कर बच्चा तड़पने लगा। तड़प तड़प कर बच्चे के परिवार के सामने मौत हो गई। बच्चे की मौत का यह मामला रविवार शाम का है। बच्चे के पिता शाहरुख बाहर से घर आए थे। इसी दौरान बेटे सान्याल ने कहा कि टॉफी चाहिए। टॉफी की जिद की, पिता ने मना किया तो सान्याल ने रोना शुरू कर दिया। जिसके बाद बेटे की जिद के आगे पिता शाहरुख ने पैसे दे दिए। सान्याल पास की दुकान में गया और टॉफी ले आया। घर के सभी लोग अपने काम में बिजी थे। उस दौरान टॉफी खाते ही सान्याल जोर जोर से चिल्लाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। सान्याल के गले में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सांस लेने में भी सान्याल को दिक्कत हो रही थी। थोड़ी देर में सान्याल का दम घुटना शुरू हो गया। माता पिता को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्या करें। घर के लोग सान्याल को पास के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने देखा तो पता चला गले में टॉफी फंसी हुई। सान्याल की हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी। परिवार के लोग बच्चे को बड़े अस्पताल लेके गए उसके बाद, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही सान्याल ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने दम घुटने से मौत का कारण बताया है। टॉफी से मौत का यह मामला ग्रेटर नोएडा का है। 4 साल का सान्याल माता पिता की इकलौती औलाद था। इससे पहले ऐसा ही एक मामला तेलंगाना से आया था। चॉकलेट खाने की वजह से 8 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहां ऑस्ट्रेलिया ट्रिप से पिता बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर आए थे। चॉकलेट खाने के बाद 8 साल का बच्चा हांफने लगा। परिजन अस्पताल लेके गए, लेकिन डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। दम घुटने को डॉक्टर्स ने मौत की वजह बताया था। अब आइए मैं आपको बताता हूं, हजारों लाखों करोड़ों बच्चे रोज टॉफियां खाते हैं। सबके साथ यह नहीं होता, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ और टॉफी खाने से टॉफी कहां फंस गई जो बच्चे की मौत हुई। यह मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से इस तस्वीर को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि टॉफी कहां फंसी। गले वाला एरिया यानी नेक बहुत पतला होता है। इसमें से होकर 2 नलियां गुजरती हैं। पहली सांस की नली, दूसरी खाने की नली। दोनों के बीच होता है एपिग्लोटिस, बोलते हैं इसे एपिग्लोटिस। इसी एपिग्लोटिस से में सान्याल की टॉफी फंस गई थी। जो लाल रंग जगह मैंने आपके लिए बनाई है इमेज में, इसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस जो है ये ढक्कन की तरह काम करता है। यानी अगर आप खाना खा रहे हैं तो फिर सांस की नली बंद हो जाएगी तो आपका खाना चला जाएगा। अगर आप सांस ले रहे हैं तो खाने की नली बंद होगी। एक बार में एक काम। आप मुंह से खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं, और लेकिन ये दोनों काम आप एक साथ नहीं करते हैं। खुद करके देखिए, सांस लेंगे तो कुछ निगल नहीं सकेंगे और खाने की नली में कुछ फंसता है तो सांस नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में खांसी आती है जिससे अवरोध खत्म होता है। लेकिन अगर कोई बड़ी चीज फंस जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाती है। अगर कोई चीज बड़ी है और उसे निगल ले तो फंस सकती है, या फिर कोई फूलने वाली चीज निगले और वो गले में फूल जाए। ऐसी स्थिति में सांस की नली ब्लॉक हो जाती है। ऐसा होने पर शख्स या बच्चे को सीधा खड़ा करें। तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसे ठीक करना है। आप पीछे जाएं और पीछे से पकड़ लें। दोनों हाथों का आगे की तरफ इस्तेमाल करें। आपके हाथ सीने से नीचे और नाभि से ऊपर होने चाहिए। उसके बाद जोर जोर से पेट को अपनी ओर खींचें और फिर छोड़ दें। ऐसा करने पर फंसी चीज निकलने की संभावना है। अगर ऐसे कोई फायदा इससे ना हो मिले तो फौरन अस्पताल लेकर जाएं। हमने डॉक्टर से बात की, आइए आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता बता रहे हैं
कि आखिर ऐसी स्थिति में क्या करें। हमने कई बार देखा होगा कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत बार वो फॉरेन बॉडी जैसे टॉफी है या कोई और छोटी चीज है, वो गले में खेलते खेलते फंसा लेते हैं, जिससे कई बार चॉकिंग हो सकती है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, सांस में तकलीफ होने की वजह से कोई मुंह नीला है, हाथ पैर नीले होना और रेस्पिरेटरी अरेस्ट है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स क्या करें अगर घर में हैं? तो पहली बात, परेशान नहीं होना है, धैर्य से काम लें, बच्चों को देखें बच्चों को क्या तकलीफ है, सांस तो नहीं फूल रही है, चॉकिंग तो नहीं हो रही है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो नहीं हो रही। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है तो बहुत सीरियस इमरजेंसी नहीं है तो नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है गले में जो टॉफी या कुछ फॉरेन बॉडी फंसी हुई है, तो एक हेमलिक्स मैन्यूर होता है, उसमें क्या तरीका होता है, बच्चे के पीछे खड़े होकर ऐसे ले लें। तो आपको बता रहे थे गुप्ता साहब क्या करना है, आइए